यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के दिन प्रतिदिन माहौल बिगड़ता जा रहा है और मोदी सरकार हाथ पर हाथ रख के सिर्फ तमाशा देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तमाशा किसका हो रहा है, मैं बताती हूं। तमाशा हो रहा है उन ब्राह्मणों का जिन्होंने भरोसा किया। तमाशा हो रहा है उन सवर्णों का जिन्होंने पूरी सहमति के साथ बीजेपी को समर्थन दिया, यानी कि मोदी सरकार को समर्थन दिया। क्योंकि आज जिस तरह समाज में ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है, ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जा रहा है और मोदी सरकार चुप है, हाथ पर हाथ धरे सिर्फ तमाशा देख रही है, उससे सब सच लगता है। और हाँ, देखे भी क्यों ना, ये तमाशा ब्राह्मणों और सवर्णों का बनाया भी तो आखिर मोदी सरकार नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज देश की राजनीति में हर वर्ग की बात हो रही है। कोई दलितों की बात कर रहा है, कोई पिछड़ों की बात, कोई आदिवासियों की, तो कोई अल्पसंख्यकों की। हर समाज अपने अधिकारों की आवाज उठा रहा है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी रही है। लेकिन इसी बीच एक सवाल धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में उठने लगा कि क्या ब्राह्मण समाज की समस्याओं पर भी कभी गंभीर चर्चा होगी? क्या उस समाज की आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को कोई भी सुनेगा, जिसने वर्षों तक शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई? यही सवाल आज कई मंचों पर दिखाई दे रहा है और इसी सवाल को लेकर के नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे जी लगातार अभियान चला रहे हैं। दोस्तों, आज का ये विषय सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, ये उस भावना का विषय है जिसे देश के कई लोग महसूस कर रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है जहां ब्राह्मण समाज की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनकी आर्थिक कठिनाइयों पर चर्चा नहीं होती, उनकी बेरोजगारी, उनकी शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता को लेकर के अक्सर उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब कोई भी इन मुद्दों को उठाता है तो उसे तुरंत राजनीति का नाम दे दिया जाता है। आज दोस्तों, अगर हम गांव-गांव में जा करके देखें तो हजारों ऐसे परिवार आपको मिल जाएंगे जहां ब्राह्मण समाज के लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। छोटे छोटे घरों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाइयों को लेकर के परेशानी, नौकरी के लिए दर दर भटकते युवा दिखाई देंगे। लेकिन आखिर उनकी चर्चा कहां होती है? बहुत कम। कारण चाहे राजनीति हो या सामाजिक, लेकिन ये सच है कि गरीब सवर्णों की समस्या भी उतनी ही वास्तविक है जितनी किसी और वर्ग की। गरीबी जाति देख करके नहीं आती, बेरोजगारी किसी उपनाम को देख करके नहीं आती। संघर्ष हर समाज में होता है और जरूरत इस बात की है कि हर जरूरतमंद को सम्मान नजर से देखा जाए। आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को लेकर के जो बहस चल रही है, उसने भी कई युवाओं के अंदर चिंता पैदा कर दी। छात्रों के बीच ये भावना बढ़ गई कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याओं पर उतना ध्यान ही नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए था। युवाओं को रोजगार चाहिए, उन्हें अवसर चाहिए, उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें मेहनत करने वालों को उनका हक मिल सके। लेकिन जब युवाओं को यह महसूस होने लगता है कि उनकी मेहनत के बावजूद उनके लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं, तब असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है दोस्तों कि कई सामाजिक संगठन अब खुल करके अपनी बात रख रहे हैं। चंद्रभूषण पांडे जी भी लगातार यही कह रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। उनका साफ कहना है कि यदि किसी भी समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो असंतोष समाज में बढ़ेगा। और यही बात केवल ब्राह्मण समाज की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो खुद को व्यवस्था के उपेक्षित महसूस कर रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये इसको लेकर के जब से नई नियमावली आई है, तभी से एक बहुत बड़ा वर्ग सवर्णों का, या यूं कह ले कि ब्राह्मणों का, इस नई नियमावली से असंतोष जता रहा है। लेकिन क्या इस पे मोदी सरकार ने कोई टिप्पणी की? नहीं। आज कई युवा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी पहचान क्या है? क्या केवल वोट बैंक की राजनीति ही सब कुछ तय कर देगी? क्या मेहनत और योग्यता की चर्चा पीछे छूट जाएगी? देश का युवा अब केवल भाषण नहीं चाहता, अब अवसर चाहता है। वो ऐसी राजनीति चाहता है जिसमें हर वर्ग के गरीब की बात हो, चाहे वो किसी भी जाति या समाज से आता हो। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान समानता की बात करता है। संविधान कहता है कि हर नागरिक को सम्मान और अवसर मिलना चाहिए।
ऐसे में अगर कोई समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि समाज में किसी प्रकार की नफरत या टकराव ना बढ़े। किसी भी समाज के अधिकार की बात करना गलत नहीं है, लेकिन ये लड़ाई किसी दूसरे समाज के खिलाफ नहीं बल्कि समान अवसरों और सम्मान के लिए होनी चाहिए। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमावली को लेकर के आखिर सवर्ण समाज मांग किसकी कर रहा है? सिर्फ संशोधन। और संशोधन किस लिए? संशोधन समानता के लिए। आज देश में कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां ब्राह्मण समाज के युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांव में पुजारी परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों युवा मेहनत कर रहे हैं लेकिन नौकरी सीमित है। ऐसे में निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। यही कारण है कि अब कई लोग खुलकर के ये कह रहे हैं कि गरीब, सवर्णों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी ठोस नीतियां बननी चाहिए। चंद्रभूषण पांडे जी का अभियान इसी भावना को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। उनका साफ कहना है कि समाज में जो लोग वास्तव में जरूरतमंद है उनकी पहचान होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते नजर आते हैं कि ब्राह्मण समाज की वास्तविक स्थिति पर भी देश को ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि ब्राह्मण समाज पूरी तरह संपन्न है, जबकि जमीन पर स्थिति हर वर्ग की ऐसी नहीं है। आज सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से उठने लगा है। युवा खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि उन्हें लगातार उनकी आवाजों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। कई लोग ये महसूस करते हैं कि राजनीति में उनकी भूमिका केवल और केवल चुनाव तक सीमित रह गई है। चुनाव के समय वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी समस्याओं पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता। यही कारण है कि आज असंतोष धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया है। दोस्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? यहां सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वो है कि किसी भी आंदोलन या फिर किसी भी आवाज का रास्ता लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होना चाहिए। समाज में बदलाव संवाद से आता है, टकराव से नहीं। अगर कोई वर्ग अपनी समस्याओं को सामने रख रहा है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और आखिर उनकी बात सुनेगा कौन अगर सरकार ही उन्हें नजरअंदाज कर रही है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे समाजों के खिलाफ नफरत फैलाई जाए। भारत की ताकत उसकी विविधता है। यहाँ हर समाज ने देश निर्माण में योगदान दिया है। आखिरकार ब्राह्मणों और सवर्णों को इस तरह से अनदेखा क्यों किया जा रहा है? विदेशी ब्राह्मण भारत छोड़ो, दीवालों पर बड़ा बड़ा लिखवाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को देश से बाहर कर दो। आखिर क्यों इतनी नफरत? आखिर किस बात के लिए? क्या इस देश में जब हमें स्वतंत्रता चाहिए था तब उस समय किसी भी ब्राह्मण का कोई योगदान नहीं था? आज जिनकी सरकार है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या मोदी सरकार को यह भूल चुकी है कि उनकी सरकार को बनाने में सवर्णों का कितना बड़ा हाथ था? क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कह ले कि मोदी सरकार सवर्णों को नजरअंदाज कर रही है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि सवर्णों ने कुछ नहीं किया। क्योंकि जिस हिसाब से आज सवर्णों को लेकर के समाज में नफरत खुल करके दिख रही है और मोदी सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठ करके सिर्फ आराम से नजारे देख रही है, उससे तो यही लगता है कि ये नफरत आज की नहीं है, बहुत पहले की है। आज अगर हम गांव और छोटे शहरों में जाए तो ये पाएंगे कि वहां का युवा केवल सम्मान चाहता है। उसे ये भरोसा चाहिए कि उसकी मेहनत का मूल्य होगा। वो ये नहीं चाहता कि किसी दूसरे का अधिकार छीन लिया जाए, बल्कि वो ये चाह रहा है कि उसके संघर्ष को भी समझा जाए। यही भावना अब कई आंदोलन और अभियानों में साफ दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण समाज को लेकर के जो बहस चल रही है वो केवल एक समाज की बहस नहीं रह गई, ये उस व्यापक सवाल का हिस्सा बन चुका है जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत की राजनीति अब केवल कुछ तयशुदा वर्गों के इर्द गिर्द घूमेगी या फिर हर जरूरतमंद की बात होगी? यही कारण है कि कई संगठन अब आर्थिक अधिकार और आर्थिक आधार पर नीतियों की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि गरीबी और संघर्ष को जाति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको साफ बता दें कि इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में असंतोष बढ़ता है तो उसकी वजह केवल राजनीति नहीं होती, बल्कि लोगों का यह महसूस करना भी होता है कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। इसीलिए जरूरत है हर समाज की वास्तविक समस्याओं पर खुल करके चर्चा। अगर ब्राह्मण समाज का कोई हिस्सा खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है तो उसकी बात सुनना भी लोकतंत्र का हिस्सा है।
अंत में दोस्तों मुद्दा वही पुराना कि आखिरकार सवर्णों की आवाज कब मोदी सरकार सुनेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी को लेकर के सवर्ण समाज जो मांग कर रहा है उसे कब सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लेकर के ये जो मामला लंबित चल रहा है, जिसको स्टे पर लगाया गया है, आखिरकार वो सुनवाई कब होगी और आखिरकार कब सवर्णों को न्याय मिलेगा। इन्हीं सारे सवालों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको ये वीडियो कैसा लगा और उसके बाद आपके क्या सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.